इंडस वाली जो इंडस रिवर्स है उसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग इज जेएलएम। ओके गुड, ये हमने पढ़ के आए थे उसके लिए, और ये हमने पढ़ा था। यस वी डिड दैट, यस वी डिड दैट। ओके, तो जो जेहलम है वो आपको पता है एक वेरीनाग स्प्रिंग है, वहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है ना, जेहलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। लेट मी शो यू इफ आई हैव दैट पिक्चर। आई हैव दैट पिक्चर। तो जो जेहलम रिवर है वो आपको कश्मीर वैली से होके जाते हैं। कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो कश्मीर वैली है दैट इज बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर हिमालयस के बीच वाली जगह है। तो आई कैन से दैट ये दिस इज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है ना, ये जो कश्मीर वैली है वहां पे है, वहां पे एक वुलार लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये पहले यहाँ से वेरीनाग जो 80 किलोमीटर है श्रीनगर से दूर है, वहां से होके जाती है, वुलार लेक में होके जाती है, और वुलार लेक से ये आगे बारामूला में जाती है। याद है जब हमने इंडस का करा था, इंडस रिवर का किया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था दो ट्राइब्यूटरीज आती हैं, सुरु एंड द्रास। ठीक है ना, और करगिल से होकर जाती थी इंडस। तो ये जो बॉर्डर पोस्ट लाइंस होती हैं, यू शुड नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट लोकेशंस। तो बारामूला से ये अब नीचे की तरफ जाती है, खाई की तरफ नैरो गॉर्ज लेती है और मुजफ्फराबाद में जाती है। ठीक है जी, मुजफ्फराबाद इज इन पाकिस्तान। जिसका कोर्स पाकिस्तान में चला गया, वी नीड नॉट टू रिमेंबर दैट मच, but majorly you need to know that it covers which important locations. It covers your Shrinag, Wular Lake, your Baramulla sector, Baramulla जो उसके अराउंड है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है नीलम रिवर, NEELUM, नीलम रिवर, जो कि किशनगंगा रिवर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, किशनगंगा रिवर और नीलम रिवर इज द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ जेलम। ठीक है, ओके गुड, ओके मेक सेंस बच्चों। ये लिख लेना कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है, आई हैव दैट पिक्चर, लेट मी शो यू गाइस अ पिक्चर। वेट, आई हैव दैट पिक्चर, इफ यू सी दिस क्लियरली, ये ऊपर से किशनगंगा आ रही है। ठीक है, किशनगंगा रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। इसको विद सॉरी, जेलम का जो नाम है ना, एक याद रखो हमेशा, इसको एंशिएंट टाइम पे वित्तता के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स शो, सॉरी आई डिडंट शो यू गाइस। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सबको? गुड 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 गुड। तो ये लिख लेना इसके साथ में कि जो जेहलम है उसको वित्तस्टा नाम से भी जाना जाता था एंशिएंट टाइम पे। ठीक है ना, वित्तस्टा। ये एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा गया, उन्होंने 4 नाम दिए थे, और वितस्ता, सीकनी, पुरुषनी, स्तुद्री। ठीक है ना, तो विच इज द नेम फॉर जेलम इन द एंशिएंट टाइम। तो सबके नाम हमें याद होने चाहिए। जेलम का एंशिएंट टाइम पे नाम था वितस्ता। ओके, इन ऋग्वेदा, यस इन ऋग्वेदा इट इज नोन एज वितस्ता। तो ये वेरीनाग से स्टार्ट होती है, श्रीनगर को पास करती है, वुलर लेक को ज्वाइन करती है, किशनगंगा ज्वाइन करती है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट साइड से ज्वाइन कर रही है ना, ये रही जेलम रिवर, ये रहा। ठीक है ना, ये रही जेलम रिवर, लेट मी मार्क दैट एज, या ये रही जेलम रिवर। ठीक है, और यहाँ से इसके राइट साइड में अगर आपको देखना है कौन सी रिवर जा रही है, किशनगंगा रिवर। नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, बिकॉज इसका अगर आप देखो यहाँ से, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, तो मेजोरिटेरली जो किशनगंगा रिवर है ना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर से होके चलती है। ठीक है ना, नाउ इंडिया इज डूइंग वन वे फॉरवर्ड। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है जी, क्योंकि जो हिस्सा इसका इंडिया से होके गुजरता है उसके ऊपर ये एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया अपना। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं कि भाई जो जेलम है, सॉरी किशनगंगा है, वहां से हमको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे जाके हम अपने कुछ मतलब जो हमारे पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बने, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। ठीक है ना,
नाउ दैट इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना, कि किशन गंगा रिवर जो है एक बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल बी ऑब्जेक्टिंग कि आप नहीं क्लोज इतना बना सकते हो, बट इंडिया इज थिंकिंग कि भैया कि अगर इतनी बॉर्डर के क्लोज हम बना रहे हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट, तो हमें इनको डर नहीं है ना कोई, है ना। बिकॉज अगर आप यहाँ पे इनके ऊपर तोप के गोले दाग भी देते हो, तो जब ये बांध टूटेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। सो पाकिस्तान इज ऑब्जेक्टिंग इन वेरी अनकन्वेंशनल वे, ठीक है, टू नॉट बी बिल्डिंग एनीथिंग इन किशन गंगा रिवर बिकॉज दे विल हैव वाटर डाउनस्ट्रीम बहुत कम हो जाएगा उनके लिए। तो पाकिस्तान तो बोलेगा ही, ठीक है ना। अदर important rivers that are main tributaries लिख लो, LIDDAR, लिद्दर रिवर, ठीक है। ये भी जेलम को राइट साइड से मिलती है। सिंध रिवर, SIND, सिंध, सिंध नॉट सिंध, सिंध रिवर, ये भी ग्रेट हिमालय रेंज से ओरिजिनेट करती है और वहां से राइट बैंक से आती है कश्मीर को, कश्मीर वैली में, और ज्वाइन करती है झेलम रिवर को। लास्ट इज किशनगंगा। 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आपको मैंने लिखा दी हैं। डिड यू गेट इट ऑल द पॉइंट्स? इट इज नॉट रिटन हियर, तभी मैंने आपको बता दिया। 3 रिवर कौन सी है? सिंध, ठीक है, सिंध, और कौन सी है बताइए? सिंध, लिद्दड़, LIDDAR, लिद्दड़, ओके, इट्स लिद्दड़, ठीक है, ओके, दैट्स वन सेक। Check if the information is uploaded right now. Presentation, yeah, it is uploaded. So let me upload it. Yeah. तो कौन कौन सी रिवर है? लीडर रिवर है, सिंध रिवर है, और एक और रिवर है किशन गंगा। किशन गंगा के ऊपर एक आपको डैम बना दिया। कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है वो? किशन गंगा डैम, ओके, दैट इज ऑन झेलम रिवर। ये पीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, डैम कौन सा है, तो ये यहाँ पे भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है जी, गॉट इट, ठीक है जी, गुड, मेक सेंस? जस्ट अ सेक, it's still uploading, give me 2 minutes, okay, still uploading somehow. Yeah, it's uploaded. Now let me make that visible for you guys. Yeah, just are you seeing this, guys? This is updated version. Okay, so litter which originates in the स्नोई वेस्ट ऑफ चंदनवाड़ी, ठीक है। ये सारी की सारी लिद्दर रिवर है, ये रिवर है, ये सारी राइट साइड से आ रही है, ठीक है ना, ओके, राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। सिंध रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द सदर्न स्लोप्स, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सदर्न स्लोप से ही रहते हैं। ये याद रखो, ये सारी आ रही है फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रिवर्स, ओके, ग्रेट हिमालयन सॉरी रेंज, वहां से ओरिजिनेट कर रही है और झेलम को राइट साइड से आके मिल रही है, ठीक है। तो वे आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ Jhelum river, that is also known as Vitasta, okay. If you see here clearly, I have mentioned here, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखो, वेरीनाग से स्टार्ट हुआ, डल लेक की तरफ होके जाके, डल लेक से होके, क्योंकि श्रीनाग के पास ही है डल लेक, तो उसको सप्लाई देके ये एक ऊपर जा रही है, वहां पे वुलार लेक है। वुलार लेक के बाद ये जा रही है नीचे को, यहाँ पे उड़ी आता है। उरी, उरी के बारे में आपको पता होगा, अभी बहुत पिछले साल वहां पे अटैक हुआ था। और उरी के बाद यहाँ पे बारामूला आता है। बारामूला इज
लाइन ऑफ कंट्रोल, और वहां से नॉट बारामूला बट एक्चुअली वहां से ये बारामूला से नीचे की तरफ जा रही है। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, हमेशा याद रखना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है नीचे को पूरा का पूरा। जो एक्चुअल है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट द बॉर्डर, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट द बॉर्डर, जो एक्चुअली इंडिया कहता है कि ये हमारा बॉर्डर है ना। तो ये तो यहाँ तक रह रहे हैं ना, पाकिस्तानी आके रह रहे हैं। जब हमने 1948 में जो हमें सीज फायर अनाउंस की थी वो यहाँ तक की थी, तो उसके बाद वो यहीं पे डट गए हैं। एक्चुअल जो ये रिवर है झेलम, दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ओरिजिनल बाउंड्री थी कश्मीर की और इसकी, ठीक है जी। तो ये नीचे जाती है और झेलम नीचे जाके एक एरिया आता है जंग जंग, वहां पे जाके चिनाब से मिलती है, और फिर ये आगे जाके पंचनाद जो है इंडस वैली में इकट्ठा मिल जाता है। याद रखिए चिनाब जो पीछे से आ रही है, हम देखेंगे बाद में, चिनाब ही आगे जाती है रिवर। झेलम यहाँ पे खत्म हो जाती है। कौन से एरिया में जंग हुई, दिस इज इन पाकिस्तान, यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बताया। ये देखो इसके टॉर्चुअस कंटेंट है, यहाँ पे देखो, लेट मी शो। यहाँ पे ये मियांडर्स फॉर्मेशन करती है, ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन करती है, एंड वुलार लेक इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सबो लेक, ओके। दिस इज द ओनली एग्जांपल मैंने आपको बताया था इन विच द रिवर इन इट्स अर्ली कोर्स दैट फॉर्म्स क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। यूजुअली जो हिमालयन रिवर्स है दैट इज इन द मिडल, और लेट कोर्स में जाके वो मेंडर फॉर्मेशन करती हैं हिमालयन रिवर्स। क्योंकि यहाँ पे टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है, क्योंकि ये वैली से गुजर रही है और वैली एक जैसी है, तो इनका जो ग्रेडियंट स्लोप का है वो कुछ इस तरह से है कि ये फॉर्मेशन करती है। कौन सी फॉर्मेशन करती है ये? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स एंड मियांडर्स, ओके। गुड गुड गुड, चले आगे। Now, let me again check it out for you guys if I have anything new here. एक मिनट। Okay, done. Anyway, okay, okay. So let us move further. This is Jhelum. Okay. Now next river is Chenab river. ठीक है, ये बारालाचा पास आपको पता है ना, जो स्पीड लाहौर स्पीति को जोड़ता है जस्कर रेंज में, पार्ट ऑफ जस्कर रेंज। तो बारालाचा पास जो वहां से ओरिजिनेट करती है चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर दो हेड स्ट्रीम जो इसकी होती है वहां से बनती है। हेड स्ट्रीम का मतलब होता है दो नदियों से जुड़ने के कारण ये बनती है। उनका नाम है चंद्र और भागा, ठीक है। चंद्रभागा बाद में इकट्ठी जोड़ती है टांडी में, ठीक है। और ये पंगी वैली से होके जाती है, ठीक है। लेट मी शो यू अ डिटेल्ड पिक्चर ओवर हियर। सो हाँ, चिनाब रिवर, इसको असीकनी भी बोला जाता है, याद रखिए। आई हैवंट रिटन ओवर हियर, लेट मी राइट ओवर हियर। इसको नाम किस नाम से जाना जाता है? असीकनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। लेट मी राइट ओवर हियर, ओके। असीकनी, ASIKINI, असीकनी रिवर। इन ऋग्वैदिक टाइम्स इसको असीकनी रिवर के नाम से भी जाना जाता था। दो रिवर के मतलब also known as Chandrabhaga, yes, it is also known as Chandrabhaga, not all the way, but original जब ये शुरू होती है इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको चंद्रभागा से ये चेनाब कहाँ बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बारालाचा पास से स्टार्ट होती है। ये कहाँ पास है? ये है हिमाचल प्रदेश में एक जगह पे पास है, हमने पढ़ा था, ठीक है। चंद्र रिवर जो है वो साउथवर्ड कॉन्टिनेंट से आती है, हम देखते हैं, और भागा रिवर नॉर्थवर्ड कॉन्टिनेंट से आती है, हम अभी देखेंगे। और एक विलेज है हिमाचल में, उसका नाम है टांडी, TANDI, टांडी। तो ये वहां पे बांध जुड़ती है और ये बनाती है चंद्रभागा।
बट यहाँ भी चेनाब नहीं बनी है। चेनाब कहाँ बनेगी, थोड़ा और आगे जाके एक जगह आती है बंदरकूट, ठीक है जी। बंदरकूट में लेट मी शो यू, लेट मी शो यू दिस, यू सीइंग दिस थिंग, ओके गाइस, दिख रहा, ये चंद्र आ रहा है और ऊपर से भागा आ रही है, दिख रहे हो, ये एक जगह पे मिलती, सॉरी यू आर नॉट सीइंग दिस ना, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी शो यू, नॉट विजिबल, अब दिख रहा, गुड। तो ये देखो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल से यहाँ से क्या है, बारालाचा पास है, बारालाचा पास से चंद्र आ रही है, ठीक है, ऊपर से बागा आ रही है, देखो जिस्पा वैली में, ठीक है ना। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है तांडी, विलेज तांडी, वहां पे जाके अब ये रिवर बन जाती है चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभाग। अब ये चंद्रभाग आगे जाके, ये देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो चंद्रभागा होगी, ये होगी, ये अब यहाँ से निकल जाती है, पद्दर हो गया, फिर ये वेरीनाग से पीछे हो गया, ये बंदरकूट आ रहा है, देख रहे हैं आप बंदरकूट, ये आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। बंदरकूट वहां पे जाके एक रिवर आ रही है ऊपर से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है मराऊ, MARAU, मराऊ, ठीक है ना। जब ये मराऊ इसके अंदर आके जुड़ती है बंदरकूट में, तब ये चिनाब बनती है, ठीक है ना। तो ये चनाब कहाँ से स्टार्ट होती है इसमें, तो नाम इसका यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, ये है एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होती है ये आपको बता दें मैंने, ये बारालच्छा पास है, वहां से स्टार्ट हो रही है, वहां से आ रही है। यहाँ पे एक याद रखो, एक वैली का नाम, क्योंकि कई बार वैली का नाम भी पूछ लेते हैं, इसके ऊपर पंगी वैली है, पंगी वैली, ठीक है। तो चेनाब किसके साथ से होके जाती है, पंगी वैली से होके जाती है, लाहौल एंड स्पीति से होके जाती है, जिस्पा वैली से होके जाती है, फिर ये बंदरकूट में जाके मराऊ रिवर से मिलती है, और फिर ये अखनूर है जो लास्ट है इंडिया में, अखनूर से निकल के ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और ये जंग में जाके जेलम के साथ जुड़ के चेनाब जो है मिथानकोट में इंडस के साथ मिल जाके पूरी की पूरी रिवर बनाती है। ये समय लगी, लेट मी अगेन रिपीट दिस पॉइंट अगेन, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, बारालच्छा पास से स्टार्ट होती है। बारालच्छा पास कहाँ है, ये एक पास है जो लाहौल और स्पीति को आपका जोड़ता है मनाली से, ठीक है ना, लाहौल एंड स्पीति को मनाली से ये पास जोड़ रहा है। ये वहां से स्टार्ट होती है बारालच्छा पास से, चंद्र के रूप में, चंद्र जो साउथ से आ रही है वो उसका नाम है चंद्र, और जो नॉर्थ से आ रही है उसका नाम है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो, वो क्या है, भागा। तो चंद्रभागा एक जगह है, वहां पे हिमाचल में, वहां पे जाके मिलती है, या तो उसका नाम बन जाता है टांडी विलेज में, उसका नाम बन जाता है चंद्रभागा। अब ये जिस्पा वैली चंद्रभागा के रूप में जाती है, और जिस्पा वैली को दार पार करती है, पद्दर विलेज को पार करती है, JNK इट इज ए, वहां पे एक जगह है बंदरकूट एरिया, ठीक है जी, बंदरकूट एरिया, ठीक है, वहां पे MARAU मराऊ रिवर आती है, मराऊ रिवर के साथ में ज्वाइंट होके ये बना देती है चिनाब, ठीक है जी, गुड। इसको अब ये एग्जैक्टली अगर आप बोलो तो दिस इज हाउ जो रिकमेंडेड टेक्स्ट है वो बोलते हैं, ठीक है, बट अगर आप सीधा बोलो तो किसी भी और वर्ड से पढ़ते हो या किसी भी बोलते हो, वो उसका ओरिजिन यहीं से बोलेंगे ना जहां से एक्चुअल स्टार्ट हो रही है, बारालच्छा पास से। एक्चुअली अगर आप देखो तो चेनाब इसको इसके बंदरकूट के बाद बोला जाता है, जो कि JNK का पार्ट है, और अखनूर के बाद में ये पाकिस्तान एंटर कर जाती है, गुड, मेक सेंस, लोकेशन इज क्लियर नाउ। नाउ लेट मी चेक, इसके बाद कुछ है, अखनूर, सतलुज, झेलम और रावी रिवर्स, ठीक है, पांगी वैली, ठीक है, पीर पंजाल रेंज पैरेलल टू द पीर पंजाल रेंज, ओके। तो पीर पंजाल रेंज के पैरेलल ही जा रही है, याद रखिए ये पीर पंजाल के ऊपर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, पीर पंजाल के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, गुड, मेक सेंस। Now, moving further, why it is in news nowadays is due to Ratle hydroelectric power project. ठीक है जी, ये 850 मेगावाट का चिनाब रिवर के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, ठीक है।
तो ये 133 मीटर लॉन्ग है, ग्रेविटी डैम है, 2 पावर स्टेशन हैं इसके साथ में साथ। अब पाकिस्तान इसको बोल रहा है कि ये भी आपका गलत है इसके ऊपर बनाना, ठीक है। और इसने ये जो ऑब्जेक्शंस है इसको उठाया था क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने फिर इंडिया के सामने, इंडिया के साथ में उसको क्या कहते हैं अप्रूवल दिया था कंस्ट्रक्शन करने का डैम के, ठीक है ना, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और ओबीओआर इनिशिएटिव बना रहा है। इंडिया शुड आल्सो प्लान इट्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। अगर इंडिया यहाँ पे नहीं बनाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी जहाँ पे, तो वहां पे आपका ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ के ऊपर, ठीक है ना, चिनाब के ऊपर इंडिया बना रहा है अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसका नाम है रतले इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट। ओके, मेक सेंस। पैसे की ज्यादा कमी होगी, 850 मेगावाट्स है। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, जितने भी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, दे आर इन हिमालयन, दे आर ऑन हिमालयन रिवर्स। ओके, दे आर ऑन हिमालयन रिवर्स। सबसे ज्यादा मेगावाट की कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स होंगे वो सारे यहाँ पे होंगे। पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर भी डैम्स हैं, बट उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। व्हाट इज द रीजन? वो तो मैं पूछ रहा हूँ ना क्या रीजन है, खुद सोचो। लो इज लो, या ग्रेडियंट आप इसका बोल सकते हो, ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टोपोग्राफी। अब आप यूपीएससी का हिसाब से आपने आंसर देना है, तो अच्छी चीज को पॉलिश करके लिखना पड़ेगा, तो वो होगा वही मैं आपको बोल रहा हूँ। वन इज फ्लो। Flow will be more in perennial in Himalayan rivers than in peninsular rivers. But if I say topography, टोपोग्राफी भी चाहिए आपको भैया। टोपोग्राफी अगर आप देखो तो टोपोग्राफी ऑफ peninsular India is not that much suited for dam building. Why? Because in क्या कहते हैं peninsular India you will find U-shaped valleys. Good, make sense? But they are not narrow. They are narrow, sorry, and shallow. तो अगर यू शेप वैलीज हैं और शैलो वैलीज हैं, ठीक है ना, तो शैलो वैलीज का मतलब बहुत गहरी नहीं है, पानी की फ्लो की कैपेसिटी भी कम है और ग्रेडियंट भी कम है, उसके कारण यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल भी कम है पेनिनसुलर इंडिया का। बट इन जो हिमालयन रेंजेस हैं या हिमालयन रिवर्स हैं, उसमें क्या है, दे फॉर्म डीप गॉर्जेस लाइक दिस। डीप गॉर्जेस बनाते हैं, वी शेप वैलीज बनाते हैं, ठीक है। वी शेप वैलीज बना के यहाँ पे अगर आप रोक देते हो कोई चीज, किसी चीज के कारण इतना एरिया रोक देते हो, तो पीछे आपको पानी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है हिमालयन रिवर्स का। दैट इज वाई यहाँ पे अब हम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लाइक 800 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 100 मेगावाट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है। गुड, मेक सेंस बच्चों? चले आगे। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? या इसके ऊपर और कौन कौन से जो आपको याद करने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। धूलहस्ती, सलाल, और एक यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो है बगलीहार। बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कितने पढ़ ले? रतले, बगलीहार, सलाल, धूलहस्ती, पकूल, ठीक है ना। दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये देखो, हम मरु मरु मराऊ रिवर देखी थी ना, मराऊ का ही नाम है मराऊ सुधार, ठीक है ना। ये भी एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है चिनाब की, जो हमने बोला था, जिसके बाद चिनाब वो बन जाती है ना, किश्तवाड़ एरिया में चिनाब का नाम बोला जाता है जिसके नाम। तो मराऊ या मराऊ सुधार रिवर इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसके ऊपर एक डैम है, उसका नाम है पकाल डूल, सॉरी, पकाल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, गुड। तो ये याद करना है आपको, धूलहस्ती, पकाल, सलाल, बकलीहार, कीरू एंड रतले, 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो चिनाब के ऊपर हैं। दैट इज व्हाई इट हैज गॉट
major hydroelectric power potential for India. Now they can confuse you sometimes. शायद आपको ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि चिनाब रिवर, अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी है तो दैट कम्स अंडर द jurisdiction ऑफ द पानी का jurisdiction है वो पाकिस्तान के पास है, बट हमने इसके ऊपर इतने ज्यादा डैम्स क्यों बनाए हैं? वन रीजन इज ऑफ कोर्स दैट एवरीबॉडी शुड नो कि भैया हमारे को डेवलपमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, बट इंडस वैली ट्रीटी में एक प्रोविजन है, यू शुड नो दैट इंडिया कैन नॉट यूज वाटर फॉर इट्स पर्सनल कंजम्पशन। ओके, इंडस वैली ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा कि आप इसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल यूज नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ इतना लिखा गया है, यस, वो सिर्फ इतना लिखा गया है कि इंडिया विल नॉट यूज द वाटर ऑफ इंडस, Chenab and Jhelum for personal use, for growing vegetables, for canal building. Okay, but it has not said that कि वो उसका potential हाइड्रोलैक्टिक पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता है। इसी लूप होल को देखते हुए इंडिया ने यहाँ पे इतने ज्यादा डैम्स बनाए हैं, एंड वी आर विद इन अवर लीगल राइट्स कि भैया हम यहाँ पे डैम बनाए। ठीक है, तो इंडिया का आपको ये आंसर देना है। इंडिया के अगर आप आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू में बैठे हो या किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो, हाँ, दे कैन यूज, ओके, गुड। फॉर consumption use we cannot do, okay, for hydroelectric power potential we can use, okay, what else, so we have done this. Now another important river is Ravi river. ये कुल्लू हिल्स और रोहतांग पास से ही होके आती है। अगेन ये भी रोहतांग पास से होके आ रही है। कुल्लू रिवर है, कुल्लू हिल्स के पास में आ रही है। कुल्लू वैली याद रखिए, इससे पहले पंगी वैली थी, इसके बाद की अब हम बात कर रहे हैं कुल्लू वैली। ठीक है, और ये एरिया कौन सा ड्रेन करती है? पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच वाला एरिया ड्रेन करती है। ठीक है, एंड ये चंबा वैली को भी क्रॉस करती है। तो देखिए कुल्लू वैली और चंबा वैली, ये दोनों पे कौन सी रिवर आ रही है? रावी रिवर आ रही है। अगर मैं बोलूं पंगी वैली और टांडी वैली और जिस्पा वैली, वहां से कौन सी रिवर आ रही है? चिनाब रिवर आ रही है, यू शुड नो। इफ आई सेड कि कश्मीर वैली से कौन सी रिवर पास कर रही है, यू शुड नो दैट इज झेलम रिवर। ठीक है, इफ आई से जस्कार और लद्दाख वैली से कौन सी रिवर आ रही है, यू शुड नो दैट इज विच रिवर? जल्दी 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 जल्दी, विच रिवर इज वी पास फ्रॉम लद्दाख, बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार? कौन सी रेंज में पास करता है, जल्दी बताइए, कौन सी रिवर? या इंडस रिवर। एंड इफ आई से दैट दिस रिवर passes from Nubra Valley, which river I am talking about? Nubra, Nubra, Nubra Valley. Which river is that? Not Indus. It is again Nubra river. या भूल गए? नुब्रा और श्योक रिवर दोनों मिलके क्या बनाती हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। श्योक रिवर में जो जाती है, सॉरी, इंडस रिवर में जो जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रावी रिवर के बारे में और कौन सी चीज है? अच्छा, रावी रिवर को ना पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा याद रखिए, रावी को इरावती या रावी के नाम से जाना गया है इन क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक टाइम्स। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। इरावती, IRAVATI, इरावती, एंड पुरुषनी, PURUSHANI, पुरुषनी। ओके, गुड, ये वेरी गुड रचना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ रावी रिवर वंस मोर अगेन। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने आपको फिर से बताया था। ये स्टार्ट होती है, अगर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तो बारा बंगाल एरिया से, कुल्लू हिल्स के साथ में है। बारा कुल्लू हिल्स में बाद में जाती है, पहले बारा बंगाल एक
डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बारा बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो धौलाधर रेंज है उसके, ठीक है, धौलाधर के नॉर्थ में बहती है। ठीक है ना, बारा बंगाल एरिया, धौलाधर रेंज। ठीक है, इसको साउथ में पड़ती है धौलाधर रेंज, यानी कि अगेन ये लिटल और ग्रेट हिमालयस के बीच में बहती है ये। ठीक है, उसके बाद में ये इसकी एक नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आती है। लेट मी शो यू इफ आई हैव दैट पिक्चर। Let me show you if I have that picture. Ravi. I should have one picture. If you can see here, Chenab is here, Satluj is here, Bias is here. Where is Ravi? It is not shown here. Okay, I think here it is shown. Yeah. तो ये है रावी वाली एरिया, ये वाला है रावी एरिया। ठीक है ना, तो रावी जो है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है। ठीक है जी, और ये पंजाब के अपर प्लेन्स में पठानकोट एरिया से होती हुई ये जाती है और मिलती है कहाँ पे, पाकिस्तान में। यू डोंट नीड टू, यहाँ पे कौन सा, इसका नाम है त्रिमू, TRIMMU, त्रिमू। ठीक है ना बेटा, यस इट्स इन कुल्लू हिल्स, ये लिखा तो है मैंने भी कुल्लू हिल्स, बट अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन पहुंच रहे हो तो उसकी तो वही है, वहां से ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है ना, ये भी मैंने भी यहाँ पे लिखा है, देखो, लेट मी शो यू दैट कुल्लू हिल्स। फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्टिक टू कुल्लू हिल्स, दैट्स ओके। कुल्लू हिल्स से स्टार्ट करती है। ठीक है जी, रोहतांग पास से स्टार्ट होती है, पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के बीच में से होती हुई ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है। ठीक है, पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है, एंड ये देखो उसको क्रॉस करने पे पहले ये चंबा से होके चलती है। तो चंबा वैली शुड नो इज बेसिकली इन क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो चंबा वैली में ये बहुत अच्छे, वहाँ पे चंबा वैली इज आल्सो नोन फॉर, इट इज आल्सो नोन फॉर रिच टिम्बर, जो वहाँ पे दरख्त होते हैं वो बहुत यहाँ पे पाए जाते हैं। और रावी वहाँ पे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से मिलती है, उसका नाम है बुडिल, BUDHIL, बुडिल। ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर द नेम, नथिंग एल्स। या because always go for specific, not no, always go for broad answer। ठीक है ना, broad answer ही पूछ के यूपीएससी ऑलवेज टिक कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स से ही ओरिजिनेट करती है। ठीक है, अब ये जब पंजाब में एंटर करती है, हाँ, अब ये पंजाब में एंटर करती है माधोपुर, केशवपुर माधोपुर एरिया में। ठीक है जी, और वहां पे एक डैम बनाती है, रंजीत सागर डैम, और जिसको थीन डैम भी बोला जाता है, THEIN, थीन डैम। ओके, और इसके बाद ये एंटर कर जाती है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान। ठीक है जी, गुड, only this much you should know about। Okay, now Beas river is another important river। ठीक है, let me share some pictures of that। yeah, ये भी रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर जो स्टार्ट होती हैं वो रोहतांग पास से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना, ये मनाली के थ्रू होके अगेन अगेन इट वेंट थ्रू कुल्लू वैली। ये कुल्लू हिल से स्टार्ट होती थी, जो इससे पहले हमने रिवर पढ़ी है रावी। जो ये रिवर है, ब्यास रिवर है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रोहतांग पास, और रोहतांग पास के पास है ब्यास कुंड एक जगह, वहां से। ठीक है जी, लेट मी राइट इट ओवर। ठीक है ना, तो एंशियंटली इसको विपासा के नाम से भी जाना जाता था। परूशनी किसका नाम था, यू शुड नो, है ना। तो ब्यास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यस ब्यास कुंड है रोहतांग के पास, वहां से स्टार्ट हो रही है। वहां से स्टार्ट होके कौन कौन सी वैली से होके आ रही है, कुल्लू वैली से होके आ रही है। ठीक है जी, और ये पंजाब में एंटर जहाँ पे कर रही है, तलवाड़ा एरिया आपको पता होगा, तलवाड़ा यहाँ पे आता है। इफ यू गो फ्रॉम पंजाब एरिया, जलंधर से अगर आप होशियारपुर की तरफ जा रहे हो या गुरदासपुर की तरफ जा रहे हो, तो तलवाड़ा बीच में आता है।
तो तलवाड़ा के बीच में ये एंटर करती है पंजाब में ब्यास रिवर, ठीक है जी। और वहां पे एक डैम है, ठीक है ना, यस यस यस। तो पौंग डैम उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है, पौंग डैम। और पंदोह डैम ये मंडी में बनाती है, मंडी इज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी, उसके ऊपर पंदोह डैम है। उसके बाद जब ये पौंग डैम में आती है तो तलवाड़ा में ये पौंग डैम बनाती है। उसके अलावा इसकी ये सारी रिवर्स इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। यू शुड नो पार्वती, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्वती वैली के पार्वती वैली से होकर गुजरती है। और ये आपको कहाँ किस नाम से जानी जाती है, यू शुड नो। जो मणिकरण में रिवर आती है ना, मणिकरण में भी एक रिवर आती है। तो मणिकरण की एक रिवर है, उसका नाम है पार्वती। और पार्वती जो बाद में रिवर ब्यास के में मिल जाती है कुल्लू वैली में जाके शमशी के पास, ठीक है ना। तो यू शुड नो दीज बेसिक पॉइंट्स। हरिया कहाँ पे एंटर करती है, यू शुड नॉट नो, इतना ज्यादा डिटेल नहीं आना चाहिए, ये जरूर याद कर लेना। साइंज, सेंज जो है वो कहाँ से है, ये लारजी के ऊपर ब्यास से जुड़ती है। वाई यू शुड नो। अभी आपको पता होना चाहिए कि 2 साल पहले की बात है शायद, यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी लारजी डैम है यहाँ पे। वहां का एकदम से पानी छोड़ दिया गया था और वहां पे लोग जो 23-25 लोग थे, जो इंजीनियरिंग थे, पता नहीं स्टूडेंट थे, पता नहीं किसी के स्टूडेंट थे, वो बह गए थे। आपको याद होगा ये बात का, याद है ना। तो उनकी वीडियो भी देखी होगी आपने, जिसमें वो बह जाते हैं सारे के सारे। तो वो लार्जी डैम था एक्चुअली। लार्जी डैम इज ऑन विच रिवर, लार्जी डैम इज ऑन ऑन दिस रिवर, ब्यास रिवर, ओके। और ये इंडिया में कहाँ पे, पंजाब में कहाँ पे आके मिलती है, वहां पे हरी के वेटलैंड्स, यू शुड नो, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं ये, ठीक है, रामसर साइट्स है ये। और क्या कहते हैं, वहां पे ये सतलुज के साथ में दुआब बनाती है। कौन सा दुआब बनाती है, कौन सा बिस्त बनाती है, दैट इज बिस्त दुआब, ओके। ब्यास एंड सतलुज, गुड, मेक सेंस, ओके अप टिल नाउ। तो ये देख लो, ब्यास कुंड से स्टार्ट होती है, सोलांग वैली से ब्यास कुंड से स्टार्ट होती है। मनाली इसकी बाउंड्री पे है, मनाली, कुल्लू, पंदोह, मंडी, नदौन। और ये कौन सा डैम है, दिस इज रंजीत, सॉरी विच डैम, पौंग डैम, ओके, पौंग डैम। तलवाड़ा में बिल्कुल इसके बॉर्डर एरिया में है पंजाब के, ठीक है ना। और ये ब्यास एंटर करती है होशियारपुर, ये है। और होशियारपुर और हरीके से यहाँ से सतलुज आ रही है और ये हरीके में जाके वेटलैंड बनाती है। मेक सेंस बच्चों। व्हाई आई व्हाई यू शुड नो, दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज। मंडी वैली, पंदोह वैली, कुल्लू वैली, मनाली वैली, सबको ये ड्रेन करती जाती है, ठीक है ना। these are the important locations that are these important sites which are on the banks of Beas river, okay। तो ये सारी आपने मनाली के बारे में सुना होगा, कुल्लू के बारे में सुना होगा, है ना, कुल्लू मनाली, नदौन, these areas are on the banks of which river, Beas river, okay, good। यहाँ तक क्लियर है। अब सतलुज रिवर, सतलुज रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है, मानसरोवर रकास लेक, ये कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है जी। वहां से मानसरोवर रकास लेक से ओरिजिनेट करती है और इंडिया में एंटर करती है थ्रू शिपकीला पास, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर एरिया के पास में आगे जाके शिपकीला पास है, वहां से ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। और जैसे जैसे आगे जाते हैं इसके ऊपर इसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डैम्स इसके पड़ा, सबसे ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल किसी रिवर का है तो वह है सतलुज रिवर का, ठीक है जी। एंड आपको याद हो कि ये किन्नौर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल चाइना के साथ इसकी सरहद लगती है, किन्नौर एरिया। यू शुड नो, किन्नौरी सेब के बारे में सुना होगा आपने। तो किन्नौर एरिया में ये 2 डैम्स बनाती है, याद रखना। एक है नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है नाथपा जाखरी। और है करछम वांगतू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है ना, पावर प्लांट, ये अभी नया बना है, ठीक है। करछम वांगतू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, ये दोनों किन्नौर एरिया में है,
किन्नौर एरिया में ये पाए जाते हैं। वेयर इज बाकड़ा नंगल, तो पता ही है नंगल एरिया में है, और रोपड़ का एरिया भी आता है, आपको पता होगा, ठीक है ना, वहां पे ये आता है। तो ये 1325 मेगावाट। देखो कितने बड़े बड़े पावर, सारे मेजर हैं। जितने भी 1000 मेगावाट के ऊपर के प्लांट्स है उसको मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का नाम दिया जाता है। जो 500 से नीचे है उसको स्मॉल का। ओके, मीडियम इज 500 टू 1000 इसके बीच में। ओके, एक और डैम बनाती है यहाँ पे, याद रखिए, यह है कोल डैम, ठीक है ना। कोल डैम भी ये बनाती है, और बाखड़ा, ये चार आपको याद करने पड़ेंगे, कोल डैम, बाखड़ा, कांचनवाक्तू, नाथपा जाखरी। दे ऑल आर ऑन रिवर विच रिवर, सतलुज रिवर। जब ये बाखड़ा नंगल डैम बनाती है तो उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल रेजर्वायर हमने बनाया है, उसका नाम है गोविंद सागर लेक। ओके, जैसे हमने रंजीत सागर लेक भी पढ़ा था, वो किस रिवर पे था, रावी पे। दिस इज ऑन गोविंद सागर रिजर्वायर इज ऑन विच रिवर, सतलुज रिवर। गुड गुड। अप टिल नाउ इट्स गुड। ओके, आगे चलते हैं फिर। ये भी आपको समय लग गया होगा। देखो ये लैंगिंग जांगबो जाम्बो के नाम से जा रही है, यहाँ से आ रही है। देखो शिपकीला पास से, लाहौल एंड स्पीति से होती हुई नीची चंबा, शिमला के पास में बरमाना, फिर बाखड़ा नंगल डैम ये देख लो, फिर पंजाब में नंगल से एंटर करती है, सतलुज जाती है हरीके में, और वहां से ये आती है। और उसके बाद इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, तो इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान, पंजाब में ये बाउंड्री फॉर्म करती है पाकिस्तान और इंडिया की, और पंजाब की, ठीक है ना, इंडिया में। यहाँ पे फाजिल का देखा होगा, एंड इफ यू क्लियरली सी ये यहाँ पे मियांडर कर रही है, यू सी इट, ये मियांडर कर रही है। बहावल नगर के बाद जो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, बहावल नगर में, वो एंटर कर जाती है चेनाब में, और चेनाब से आगे चली जाती है इंडस में, ठीक है जी। मियांडरिंग इट इज इन द लेट कोर्स। अगर आप देखो, ये अर्ली कोर्स है, ये भी अर्ली कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है, ये है लेट कोर्स। तो लेट कोर्स में मियांडरिंग कर रही है ये, ठीक है जी, ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ पंजाब। ओके, गुड। नाउ वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है ना, और कुछ रहता तो नहीं है। बस मोस्टली वी हैव डन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज द गंगा रिवर बेसिन एरिया, ठीक है ना। आज हम इसकी दो तीन ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। आज इनकी बेसिकली फॉर्मेशन पढ़ेंगे गंगा की, कि गंगा में क्या क्या, कौन कैसे ओरिजिनेट करती है, कौन कौन से इसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, और कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। गंगा रिवर बेसिन को स्टार्ट करने से पहले ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ग्लेशियर कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। एंड यू शुड नो जनरल टोपोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से बेसिकली ये ओरिजिनेट करती है ना। तो उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए कि दो रीजन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, गढ़वाल रीजन है और कुमाऊं रीजन है, ठीक है ना। जो गढ़वाल है, ये सारे के सारे जो आपके प्रयाग्स हैं वो सारे यहाँ पे पाए जाएंगे, चाहे वो विष्णु प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, और कौन से होते हैं, कर्ण प्रयाग हो, ठीक है ना। जो भी जितने भी सारे प्रयाग हैं वो सारे गढ़वाल रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन में आपको ये याद रखना होना चाहिए कि कुमाऊं हिमालयस भी पढ़े थे, इफ यू नो, इफ यू रिमेम्बर, कुमाऊं हिमालयस पढ़े थे हमने। ये पिथौरागढ़ पढ़ा था ना हमने। पिथौरागढ़ कुमाऊं हिमालयस को सेपरेट, वेस्ट हिमालयस को सेपरेट करता है फ्रॉम नेपाल हिमालयस। एक रिवर सेपरेट करती है, विच इज दैट रिवर, काली रिवर। वेरी गुड हरमन, काली रिवर इज सेपरेट्स दिस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लोकेशन है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, हमने डिस्कस भी किया था, जिसको नेपाल जो है, नेपाल ने उंगली उठाई थी उसके ऊपर। विच रीजन इज दैट। और इंडिया वहां पे रोड डेवलप कर रहा है ताकि हम जो मानसरोवर लेक यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक एरिया था, कौन सा था,
नॉट लिपू लेक, काला पानी, वेरी गुड हरमन, काला पानी एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया है काला पानी एरिया। इंडिया ने वहां पे अभी रोड बनाया है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, बाउंड्री पे रोड है ये। तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाई थी कि आपने हमारे से पूछा भी नहीं है, ठीक है ना, हमारी आपने टेरिटरी या हमारे एरिया पे आपने इलीगल रोड बनाया है। बट इंडिया की कंटेंशन थी कि काला पानी एरिया इज अवर एरिया, आपका एरिया नहीं है, और हमने अपने एरिया में रोड बनाया है। और ताकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जो कि नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होती है थ्रू अदर पासिस, तो ये पासिस में 11-12 जो मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया में आता है वो 90 85 टू 90% ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज इन इंडिया, रेस्ट इज इन चाइना। तो आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है जी। व्हाट एल्स इज देयर, या, और ये जो गढ़वाल एरिया है सारे का सारा, जो इससे पहले आता है, इसमें सारा आता है आपका देहरादून आ गया है ना, ये आ गया, क्या कहते हैं, सॉरी नॉट देहरादून, विच एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें सारे ऋषिकेश आ गया, गंगोत्री आ गया, यमुनोत्री आ गया, केदारनाथ है, सारे के सारे जो चार धाम्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रयाग्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको उत्तरकाशी हो गया, टहरी हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे एरिया, चमोली डिस्ट्रिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था। तो ये एरिया बहुत कॉमन है, वो आपके कहाँ पे पाए जाएंगे, गढ़वाल रीजन। इन कुमाऊं रीजन आपको अल्मोड़ा दिख जाएगा, नैनीताल दिख जाएगा, सारे के सारे जो हिल स्टेशन आपने देखने, रानी खेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, सारे के सारे ये कुमाऊं रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। ओके। और जो रिवर्स आएंगी वो भी सारी की सारी गढ़वाल रीजन में ही आएंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सारी की सारी यहीं से ओरिजिनेट कर रही हैं, बहुत यमुना एंड गंगा की मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। कुमाऊं रीजन में कौन कौन सी आ रही है, यहाँ पढ़ेंगे, काली नदी आपको बताया था, काली नदी, गौरी गंगा, राम गंगा, सरयू, ये सारी की सारी जो हम रिवर्स पढ़ेंगे, जो कि ट्राइब्यूटरीज हैं, जो आगे जाके यूपी में जाके सारी ज्वाइन हो रही हैं गंगा के साथ में, ये ओरिजिनेट करती हैं कुमाऊं रीजन। जस्ट कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काली रिवर जो है दैट इज इन गढ़वाल रीजन, नो, काली रिवर इज इन कुमाऊं रीजन, ठीक है जी। गुड गुड गुड, आगे चले। नाउ बिफोर यू नो वी मूव फर्दर एनी, आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड अ सिंपल डायग्राम आई हैव, या दिस इज, तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, ये आपको बताएगा प्रयाग से बात जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, जो दो रिवर्स मिल रही है, एक मेन रिवर जो होती है, कॉन्सिक्वेंट रिवर जो है, उसके साथ मेन कॉन्सिक्वेंट के साथ में कोई रिवर जुड़ रही है दूसरी एरिया से, तो उसको प्रयाग बोला जाता है, कॉन्फ्लुएंस, दो आब एरिया टाइप। तो आपको तो चार धाम कौन कौन से हैं हमारे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है ना। ये चार ग्लेशियर्स भी, अब आपको पता है सत्तोपंथ ग्लेशियर भी आएगा यहाँ पे, भगीरथी ग्लेशियर भी आएगा, तो ये सारे, ये इंपॉर्टेंट बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार धाम है हिंदुइज्म के। और यहाँ पे ये सारे कौन से एरिया में पाए जाएंगे, ये सारे गढ़वाल एरिया में पाए जाएंगे। और अगर आप देख रहे हो कि बद्रीनाथ से एक अलग, दो मेन स्ट्रीम्स आपको याद रखनी है, अलकनंदा एंड भगीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भगीरथी के मिलने के बाद ही आपकी बनेगी कौन सी रिवर, गंगा, ठीक है। अब जो बद्रीनाथ से आ रही है, बद्रीनाथ से हमेशा ओरिजिनेट करेगी अलकनंदा, गंगोत्री या गोमुख से ओरिजिनेट करेगी भगीरथी, ठीक है ना। तो भगीरथी ऊपर से आ रही है, ये देखो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से, और ये भगीरथी आ रही है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, उसका नाम है भगीरथी, सॉरी, गंगोत्री नेशनल पार्क। अब उस पे उसके अंदर से कौन सी रिवर आएगी, खुद बताओ मेरे को, गंगोत्री नेशनल पार्क से कौन सी रिवर आ रही है, दैट इजी, कैन यू रिमेम्बर, बताइए बताइए जल्दी। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है।
तो ये एक इंडिया की बॉर्डर जो लगता है चाइना के साथ में, वहां पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में है। भगीरथी रिवर इसको ड्रेनेज करती है। और अब आप मेरे को बताओ जरा, इसमें कौन कौन सी पहले बताओ वेजिटेशन कैसी होगी यहाँ? वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत गंगा यार, भगीरथी बोलो यार, भगीरथी रिवर। गंगा तो इसके बाद बन रही है यहाँ पे, गंगा कैसे हो सकती है? dense forest, why it will be forest, it is in glacier area, it will be temperate forest, ओके क्योंकि बहुत हाइट पे है ये, ठीक है? तो टेम्परेट, नॉट एवरग्रीन। वैसे कैसे बोले यार, एवरग्रीन ट्रॉपिकल, दिस इज नॉट ट्रॉपिकल यार, प्लीज स्पेयर मी दीज थिंग्स। एवरग्रीन कैसे हो सकता है वहां पे? डू यू फील कि यहाँ पे एवरग्रीन होना चाहिए? या इट मस्ट बी कॉनिफेरस। तो कौन कौन से दरख्त पाए जाएंगे यहाँ पे? चिर, पाइन, याद नहीं आप लोगों को फॉरेस्ट करवाया था, तब मैंने आपको कराया था कि 3500 मीटर के ऊपर अगर है तो ये बड़े दरख्त पाए जाएंगे, अगर 3500 से नीचे है तो ये बड़े दरख्त पाए जाएंगे, अगर 5000 से ऊपर है तो किस तरह से आपकी इकोलॉजी चेंज होती है। यस, स्प्रूस, deodar, fir, these kind of trees you will be find here, okay? Conifers, not oak, oak in the lower reaches, not higher reaches। 2000 से या 2500 से नीचे की बात कर रहे हैं हम। गंगोत्री इज इन अबव 3500 रेंज। तो रोडोडेंड्रोन जो आप किसी ने नहीं बोला, रोडोडेंड्रोन्स शॉर्ट जो होते हैं, रोडोडेंड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे पाए जाएंगे। गुड, मेक सेंस बच्चों? चलिए आगे, एवरीवन गुड अबाउट दिस? टेम्परेट, चिर, पाइन, deodar, fir, spruce, rhododendron, they all are will be present in here, okay? Now ये जो क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे? ऑफ कोर्स एक तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको पता भी होना चाहिए, इन इफ यू नोट तो आपका क्राम हो, आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने करवाया था आपको। फर्स्ट इज स्नो लेपर्ड, ठीक है ना? ये तो सबको पता है, स्नो लेपर्ड होगा, हाई रिचेस पे रहता है, स्नो लेपर्ड होता है, वेस्टर्न हिमालयस का प्राइम एरिया है, वहां पे होगा। व्हाट एल्स वुड बी देयर? लिख लो, ब्लैक, और ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है ना? लेट मी शो यू इफ आई हैव रिटन इट समवेयर। तो ये सारे स्पीसीज कॉमन है, तो ये आपको इसी तरह से याद भी रखने पड़ेंगे। ये देखो लिखा हुआ, तो कौन कौन से स्पीसीज हैं लिख लो एंडेंजर्ड मैमल्स में। स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन मस्क डियर है, याद रखना आपको, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। बराल, बैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन टाहर, ठीक है ना? जैसे नीलगिरी टाहर पड़ा था ना, नीलगिरी रीजन्स में, तो वहां पे एंडेमिक था। यहाँ पे एंडेमिक एरिया कौन से टाहर है? हिमालयन टाहर। मेक सेंस बच्चों? तो दीज यू शुड नो, ओके? गुड। व्हाट एल्स इज देयर? लेट मी चेक। रोडोडेंड्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में गोविंद नेशनल पार्क भी है, या गोविंद पशु विहार भी है, यहीं पे है, आप देख लेना एक बार क्या हो वहां पे क्या क्या था, ठीक है? क्योंकि अभी साथ साथ में चल रहा है, तो आई विल नॉट इसका सेपरेटली मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ। नेशनल पार्क का जितने हो रहे हैं साथ साथ में हो जाएंगे, मैक्सिमम आई विल कवर इट ओवर हियर ओनली, ठीक है ना? तो ये अभी अभी आप है, अब मैं ये सारा इसके आते नहीं जाऊंगा। ढूंढो भैया, इसके नेट पे सर्च करो और ढूंढो इसका, आप क्या क्या है, हिमालयन मोनल कैसी दिखती है। ये सारी स्पीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट from the perspective of UPSC prelims, okay? Okay, what else is there? We have done। हाँ, अब हम जब कर रहे थे बद्रीनाथ से, यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से अलकनंदा स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आ रही है धौली गंगा। हमेशा याद रखिए धौली गंगा, धौली गंगा की ट्राइब्यूटरी है, राइट बैंक से आ रही है, उसका नाम है, हमेशा याद रखिए, ऋषि गंगा। क्या नाम है? ऋषि गंगा।
ऋषि गंगा कहाँ से ये कौन से कहाँ से आ रही है? यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है, जब आप जाते हो ना, क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब, अगर आपने देखा हो, या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, जो क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पे, क्या कहते हैं, टेम्परे ये कौन सा एरिया है, नंदा देवी, नंदा देवी। तो नंदा देवी नेशनल रिजर्व एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये दोनों इकट्ठे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर आ रही है, हमेशा नाम याद रखिए इसका, क्या नाम है, ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा ड्रेन्स योर नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। वहां से आ रही है ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा मिल रही है धौली गंगा में, और धौली गंगा जब बना रहे हैं आगे, वो कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दे ऐड यहाँ पे क्या बना रहे हैं वो, विष्णुपराग, ठीक है। मेक सेंस बच्चों? दैट फॉर्म्स विष्णुपराग। अब यही जब अलकनंदा आगे जाती है, दूसरी तरफ से आती है नंदाकनी। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो इधर से अलकनंदा आ रही है, ये अलकनंदा, ये नंदाकनी है। और नंदा ये कहाँ पे मिली, ये क्या बनाते हैं दोनों मिलके, दे फॉर्म एक इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस, क्या नाम है उसका, नंद प्रयाग। नंद से याद रखो नंदाकनी, ओके, नंदाकनी, अलकनंदा तो रहेगा ही रहेगा ना, तो नंद से याद रखो नंदाकिनी, ओके। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके क्या बनाते हैं, नंद प्रयाग। उसके बाद जब ये अलकनंदा और आगे जाती है तो पिंडर आती है, पिंडर गंगा। पिंडर गंगा मिलती है यहाँ पे अलकनंदा से, वो क्या बनाती है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। और फिर रुद्र प्रयाग बनाती है मंदाकिनी से, ऊपर से केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही है, वो जब अलकनंदा से मिलती है तो वहां पे रुद्र प्रयाग बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज देव प्रयाग। वो कौन सी बनता है, जब अलकनंदा और भगीरथी जो ऊपर से आ रही है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देव प्रयाग। ठीक है, गुड अप टिल नाउ, एवरीवन इट्स क्लियर नाउ, ओके। तो हमने दो पढ़े हैं या आज अभी तक। यहाँ पे है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, वहां से भगीरथी आ रही है, हमेशा याद रखिए भगीरथी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे एक और है, कौन सा है, नंदा देवी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इकट्ठा है, वहां से आ रही है हमारी ऋषि गंगा। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई, एनीवन हर्ड, अभी जो उत्तराखंड में पीछे चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं, फ्लड आया था, जिसने सारा कुछ बहा के ले गया था वो, अभी फरवरी की बात है, फरवरी 8, फ्लैश फ्लड, इट वाज नॉट फ्लैश फ्लड। गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट, यू आर vying for IAS, it is one of the most coveted examination. If you say, कल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है and you say कि it's a flash flood, you are so wrong, कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। पढ़ा, पढ़ो, what is GLOF? You should know what is GLOF. GLOF is glacial lake outburst flood. It's not flash flood, it's a kind of glacial lake outburst flood. और इस पे आपको इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, और अगर वहां पे नहीं आया तो आपको मेंस में तो जरूर आएगा। मेंस में 4 टॉपिक्स बन सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट दिस पॉइंट, यहाँ पे ये जो आया था दैट वाज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, नॉट फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इज ड्यू टू जब बारिश बहुत पड़ती है एकदम से, उसके कारण जो फ्लड आता है, जब वो रिवर्स के डाउनस्ट्रीम जाती हैं, दैट इज फ्लैश फ्लड, ठीक है ना। जब बहुत छोटी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाए एकदम से, दैट इज फ्लैश फ्लड। जो यहाँ पे आया था दैट वाज ग्लेशियर लेक, जो पहले लेक बनेगा और बाद में फ्लड बनेगा, ठीक है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट, ओके। नाउ वी विल delve into that, but before we go into that, let me discuss something about Nanda Biosphere Reserve again। यहाँ पे गंगोत्री था, यहाँ पे नंदा था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्या कहते हैं, लोकेशंस हैं इनकी। वहां पे टेम्परेट रीजन होगा, वहां पे क्या क्या पाया जाएगा, यू कैन गैस ना, अब कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। क्या यहाँ पे अगर मैं लिख दूं चेस्टनट पाया जाएगा, ये साल ट्रीज पाए जाएंगे, इज इट
द करेक्ट ट्रीज हेयर? बताइए 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 जल्दी। क्या यहाँ पे ट्रीज करेक्ट हैं ये वाले? गुड। these are not right. Okay, make sense ना? कोई ऐसी बात तो नहीं बता रहा हूँ कि कोई समय नहीं लग रहा आपको, ठीक है ना? ओके गुड। चलिए चलो आगे चलते हैं फिर हम। लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड। नंदा देवी। अच्छा, नंदा देवी में क्या क्या पाया जाएगा वहां पे? सेम थिंग पाई जाएगी ना? कोई इतना तो पता ना कि भाई सेम थिंग ही पाई जाएगी, कोई डिफरेंट चीज नहीं है वहां पे। ओके ओके, व्हाट एल्स इज देयर? गाइस एक सेकंड बस। हिमालयन मस्क डियर यहाँ पे पाया जाएगा, भराल लेपर्ड, स्नो लेपर्ड होएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे पाया जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, सो वी हैव डन दैट आल्सो। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? ओके, सो लेट अस मी अगेन स्टार्ट दिस। तो नंदा देवी में कौन सी आ रही है यहाँ से? नंदा देवी नेशनल पार्क से कौन सी रिवर आ रही है? ऋषि गंगा यहाँ से जा रही है और फिर धौली गंगा में मिल रही है। धौली गंगा जब ये मिलेगी बद्रीनाथ में, तो क्या बनाएगी ये? विष्णु प्रयाग। ओके, ये सारा कुछ हम करके आ चुके हैं। नाउ जो ऊपर से आ रही है दैट इज योर भगीरथी। भगीरथी रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम है, हमेशा याद रखिए, तहरी डैम। ओके, जो तहरी डैम है दैट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट मतलब बहुत ऊंचाई पे डैम है ये। तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज तहरी डैम। ओके, इट इज फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बट लार्जेस्ट इन इंडिया। ओके, तो ये जब रिवर यहाँ से आ रही है, अगर आप ध्यान देखोगे तो गंगा रिवर नीचे जा रही है। गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भगीरथी मिलकर क्या बनाती है? देवप्रयाग पे क्या बनाते हैं? गंगा। जब ये गंगा है, अब ये ऋषिकेश में एंटर करती है, और ऋषिकेश के बाद में जब ये प्लेन्स में एंटर करती है, व्हाट इज शिवालिक हिल्स? आउटर। व्हाट, वेयर इज ऋषिकेश? एट द बाउंड्री ऑफ लेसर हिमालयस। ये लेसर हिमालयस आ गए, ये ग्रेट हिमालयस आप देख रहे हो, है ना? ये सारे ग्रेट हिमालयस हैं। ये सारी रिवर्स इसी तरह बह रही हैं, बता। ऋषिकेश को पास करके अब ये कहाँ एंटर करगी? शिवालिक हिल्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ऑलवेज रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स। ओके, राजाजी नेशनल पार्क, लिख लो, is the northwest extent to find tigers and elephants। टाइगर और एलिफेंट का नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंट कहाँ पे है? दैट इज दैट इज राजाजी नेशनल पार्क। मेक सेंस? याद है जब हमने तेराई रीजन किया था तब हमने वहां पे भी बात ये कही थी कि भैया जी राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है जो, ठीक है, जो राजाजी नेशनल पार्क है दैट इज इन नॉट तेराई रीजन। तेराई रीजन पे कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे तेराई रीजन है, खुद सोचो, ये शिवालिक पहाड़ियों में है अभी, इसके नीचे आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, नाउ इफ आई से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? तेराई रीजन। तेराई रीजन में किस तरह से कौन सी वेजिटेशन हुई? अरे यार, वेजिटेशन पूछ रहा हूँ, एनिमल नहीं पूछ रहा। कौन से एनिमल पाए जाएंगे, सॉरी कौन सी वेजिटेशन पाई जाएगी? बताइए।
यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड, लॉजिकल, मेक सेंस। ग्रासलैंड्स में क्या पाया जाता है? ग्रास। तो ग्रास में होएगा तो आपको टाइगर भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, एलिफेंट भी मिलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आपको स्वाम्प डियर्स मिलेंगे, ठीक है, डियर भी ग्रास खाता है, स्वाम्प डियर्स मिल जाएंगे, चीतल मिल जाएगा, चीतल, चीतल ये क्या है? गो एंड चेक ऑन द नेट, ओके, चीतल मिलेगा यहाँ पे। व्हाट एल्स वी विल फाइंड हियर? चीतल हो गया, सांबार हो गया, हॉग डियर हो गया, स्वैम डियर हो गया, ये सारे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लिख लिया करो यार, इतना मैं खुद से नहीं लिखता हूँ, मैं आपको जस्ट ये चेक करवा रहा हूँ। ग्रीजिंग एनिमल्स, वेरी गुड पारुल। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यू विल फाइंड दीज एनिमल्स, बट इन राजाजी नेशनल पार्क इज स्टिल माउंटेनियस एरिया। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट कौन से पाए जाएंगे? मेक सेंस, फॉरेस्ट कौन सा पाया जाएगा बताइए मेरे को, जल्दी जल्दी, लॉजिकल लगाना दिमाग, राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। ब्रॉड लीव, मिक्स्ड फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, साल फॉरेस्ट, ये सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। मेक सेंस? यस, ट्रॉपिकल, नॉट ट्रॉपिकल एग्जैक्टली, बट मॉन्टेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाएगा, मॉन्टेन हिल फॉरेस्ट, ओके। सो साल फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाएगा, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाएंगे, ओक पाया जाएगा, देवदार पाया जाएगा, नहीं ओक, देवदार नहीं, ओक पाया जाएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे लोकल वैरायटीज हैं वो पाई जाएंगी, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, गुड, मेक सेंस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी रिवर पास करती है राजा जी नेशनल पार्क से? कौन सी रिवर लग रही है आपको यहाँ पे? विच रिवर इज दिस? मेक सेंस। गंगा इसी को पार करके राजा जी नेशनल पार्क से होती हुई हरिद्वार में गंगा प्लेन्स में एंटर करती है, हरिद्वार में, ठीक है। और हरिद्वार में ये बाद में जाके यहाँ पे एंटर करके यूपी में चले जाती है। मेक सेंस है? आप अभी आप टिल नाउ, नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे ग्रास लैंड्स ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो एक और एनिमल को यहाँ पे लाने का सुझाव हमारे वाइल्ड लाइफ ने दिया था, और लाया भी गया है एक एनिमल, उसका नाम है वन हॉर्न राइनोसिरोस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरोस, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया, क्योंकि आजकल यूपीएससी ये चीजें पूछती है कि जिम कॉर्बेट में कौन सा ये जानवर है जिसको ट्रांसलोकेट किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसलोकेट किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस हो गई थी, एलिफेंट ग्रास जिसको बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास एक से वैरायटी ऑफ ग्रास, बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, क्योंकि राइना को कंजर्वेशन की जरूरत है, प्लस जो यहाँ पे बाकी सारी प्रजातियां मैंने आपको बताई थी, जो हमने सांबर के बारे में बात की थी, चीतल के बारे में बात की थी, हॉक डियर के बारे में बात की थी, ये सारी जो ग्रास खाते हैं, छोटी ग्रास खाते हैं, एलिफेंट ग्रास अगर वहां पे आएगी तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ग्रो करती है, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसके कारण ये छोटे जो प्रजातियां हैं इनको खा नहीं पाती, तो इनको खाने के लिए एक नई प्रजाति को यहाँ पे लाया गया है, उसका नाम है राइनोसिरोस, वन हॉर्न राइनोसिरोस, ठीक है। इसको ट्रांसलोकेट किया गया है यहाँ पे ताकि ये एलिफेंट ग्रास खा ले, फिर जो छोटे जानवर हैं फिर वो छोटी घास खा सकें, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंदा देवी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क?
किस तरह से जानवर वो दोनों में डिफरेंट आएंगे, किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बतानी भूल गया, और लिख लो इस चीज को। यहाँ पे तो गंगा आती है, यहाँ पे कौन सी रिवर आती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट वाज द यूपीएससी क्वेश्चन इन 2018, ओके। विच रिवर पासिस थ्रू जिम गंगा? नॉट कोसी रिवर, नो 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 नो, दैट इज राम गंगा, हमेशा याद रखिए, राम गंगा। नेट पे जो सबसे पहले सर्च मारते हो वही चीज मत बोला करो, अच्छे से सर्च करो। गुड, राम गंगा। ठीक है, तो राम गंगा इज द रिवर दैट इज वी पास थ्रू this part. Now if I say that अगर मैं इसी क्वेश्चन को यूपीएससी की तरह सोच के बनाना चाहूँ कुछ, तो मैं बोलूंगा दिस नेशनल पार्क इज नोन फॉर मार्शी ग्रासलैंड्स, ठीक है, marshy grasslands, and the predominant species here is elephant grass, okay. It is found, Ramganga river passes through this national park. Which national park is this? Now you can guess, okay, that will be your Jim Corbett National Park, okay. देयर इज द डिफरेंस बिटवीन शिवालिक, अगर शिवालिक आए या राजाजी नेशनल पार्क आए, तो इन दोनों में ये अंतर है। जैसे जैसे आप नंदा देवी के तरफ जाओगे तो वहां पे हिमालयन मस्क डियर आ जाएगा आपके पास, स्नो लेपर्ड आ जाएगा आपके पास, जितने भी आपको स्पीसीज आज मैंने लिखा है सारे ऊपर जाएंगे, इनकी वेजिटेशन भी डिफरेंट हो जाएगी इनमें से, ठीक है। एवरीबॉडी अब क्लियर अप टिल नाउ? यहाँ तक सबका क्लियर है? नाउ इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको मैंने आज एक लिखाई है उसका नाम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये जिम्जाजिम है, अच्छा जिम है यार, इतना तो खुद पढ़ लिया करो। ठीक है, ओके। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये कैसे आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इट कैन कम इन द प्रीलिम्स, प्रीलिम से आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। ये कौन सी रिवर पे आया है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से था या कौन सा, ये नहीं पूछा जाएगा, बट ये कौन सी रिवर पे आया है ये पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मेशन पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये फॉर्म करता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नाउ इफ आई गो टू मेंस, यही क्वेश्चन मैं मेंस में कैसे डालूंगा, ये आपका GS1 का पार्ट है, GS3 का पार्ट है, GS4 का पार्ट है। नाउ किस तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में, हमेशा याद रखिए, अगर ये GS1 का क्वेश्चन आता है तो ज्योग्राफी का टर्म्स का, ज्योग्राफी के हिसाब से सोचो, व्हाट इज इट्स फॉर्मेशन, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ओके। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बहुत मैन मेड रीजंस एंड बहुत क्या कहते हैं नेचुरल रीजंस, ओके। if the question comes in GS3, the question will be disaster risk management, ठीक है ना। डिजास्टर में अब वहां पे लिखा हुआ है GS3 में, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ये डिजास्टर कैसे हुआ जो अभी हुआ था, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, है ना ये, एंड what are your way forward, what is the suggestions that we can need to implement to improve this thing, okay। if they are asking in GS4, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जब 2015 के, आई स्टिल रिमेम्बर 2015 के उत्तराखंड जो डिजास्टर हुआ था, हिमालयन सुनामी आई थी 2014 और 15, थिंक वन टाइम आई थी, तो जब 2014 में आई थी ना, आई थिंक 15 में, 15 और 14, आई एम नॉट श्योर, जब भी आई थी तो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन डाला था। तो उन्होंने GS4 एथिक्स का पार्ट होता है, यू शुड नो, एथिक्स की केस स्टडी डाली थी उन्होंने कि इमेजिन यू आर एन IAS ऑफिसर एंड यू आर पोस्टेड इन केदारनाथ, है ना, राइट नाउ
व्हाट आर द योर इम्पेरेटिव्स, क्या इम्पेरेटिव्स होनी चाहिए, किस किस की जान कैसे कैसे बचाओगे आप, क्या क्या आपके मन में होना चाहिए, ये ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो इसी तरह की कोई केस स्टडी GS4 में भी आ सकता है इसके। ओके, गुड, मेक सेंस। एथिक्स में क्वेश्चन होता है जैसे डेवलपमेंट है, एक तरफ गवर्नमेंट चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है कि चारों धामों के ऊपर ऑल टाइम कनेक्टिविटी हो, ठीक है ना, रोड कनेक्टिविटी हो। वो आ सकता है कि भैया कि आप IAS ऑफिसर हो एंड आपको पता है कि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, ये सारे के सारे यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है तो बहुत सारा नुकसान इकोलॉजी को पहुंच सकता है। और विल यू मैनेज इकोलॉजी एंड पीपल्स, क्या कहते हैं, जो वहाँ पे है उनके रिस्क रिडक्शन कैसे कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द पेपर। दिस इज हाउ UPSC फ्रेम्स ए क्वेश्चन। यू शुड नॉट नो, कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि पहले तो ये भी पता होना चाहिए ट्रेजेडी क्या हुई। जैसे आपको पता लगा कि आज फ्लैश फ्लड है, दीज आर नॉट फ्लैश फ्लड्स, दीज आर वन टाइप ऑफ फ्लैश फ्लड्स टू बी एग्जैक्ट। ओके, तो कौन से हैं, लेट मी शेयर द some important topics regarding that. Let me share. एक मिनट। तो हम जब भी इसको डिस्कस करेंगे ना बेटा, GLOF को, let me discuss that. तो we will discuss in 4 aspects. Okay, how you can deal the question. Okay, तो 4 aspect कौन कौन से हैं? First you should know the definition of GLOF, ठीक है ना? Next you should know the causes. Next, what are the measures? Mitigation measures and disaster preparedness. Disaster preparedness. I'm writing. I will just share my screen with you guys. Just a sec. Last of not suggestions or way forward. Good. Are you seeing this, guys? सबको दिख रहा है? Definition, causes, mitigation. This is part of डेफिनेशन। आपको पूछी जा सकती है UPSC में प्रीलिम्स में, कॉजेस और डेफिनेशन के साथ में आपको पूछा जा सकता है GS1 में और क्वेश्चन एक, ठीक है। मिटिगेशन मेजर डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ GS4, सॉरी 3, एंड वे फॉरवर्ड इज GS4 3 and 4। ओके, कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया। इन 4 हिस्सों में आपको किसी भी चीज को डिवाइड करना है। ऑलवेज थिंक दैट मच ब्रॉडली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन आई हैव रिटन, देखो मैंने कहाँ लिखा है, एक मिनट, या ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। जो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ है, ठीक है ना, ग्लेशियल लेक बर्स्ट हुआ है, ये जो ये चामोली के, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में पार्ट है। ये किसका पार्ट है आप बताइए, गढ़वाल का या कुमाऊं का? इट्स अ पार्ट ऑफ विच रीजन? गढ़वाल, ठीक है ना, गढ़वाल एरिया का ये पार्ट है। तो व्हाट हैपेंड वाज, वहां पे जो नंदा देवी ग्लेशियर्स था वहां पे, सॉरी, वो ब्रॉक ऑफ हो गया। उसके कारण, अवालांच के कारण क्या हुआ, जो ऋषि गंगा रिवर थी, नाउ यू शुड नो विच इज ऋषि गंगा रिवर, ठीक है ना। ऋषि गंगा रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ डॉली गंगा, ठीक है। तो ऋषि गंगा रिवर के ऊपर जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लैश बाद में मैसिव फ्लड आया, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। लेकिन क्योंकि इसने दो जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वहां पे, ऋषि गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि एक स्मॉल था, और तपोवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि धौला गंगा पे बना हुआ है, जो कि ट्राइब्यूटरी है अलकनंदा की, ठीक है ना। इन दोनों पे जो वर्कर्स बेचारे वहां पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर सारे का सारा ये नीचे उसको दबा के ले गया, मतलब, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट किया इन दोनों एरिया पे, ठीक है ना। गुड, मेक सेंस। तो ये याद रखना, धौली गंगा इज ये एक ऋषि गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? धौली गंगा की, ठीक है ना, जो आगे अलकनंदा में जाके मिलती है। नाउ व्हाट इज GLOF? It's a type of outburst flood that occurs when a dam containing a glacial lake
fails. Now, before you go further, let me tell you what is the basic physiology, or you can say basic uh, mechanics behind the formation of GLOF. What happens is, सबको पता होगा यहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, that is 7.5 to 8,000 meters, 8,000 मीटर लंबे लंबे यहाँ पे पहाड़ियां हैं, दे आर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ठीक है जी। नाउ यू नो कि स्नो फ्लेक कैसे होते हैं, यू नो स्नो कैसे पड़ती है, उनका जो एक जर्नल, आपने वो मूवी देखी है, कौन सी है ये, स्नो स्नो वाली है, कौन सी थी, डिज्नी की मूवी है एक, स्नो प्रिंसेस के ऊपर है, पता नहीं क्या नाम था उसका, ठीक है ना, इस तरह का कुछ फ्रोजन, फ्रोजन यस दैट मूवी। तो वहां पे वो दिखाते हैं कि स्नो का ये स्ट्रक्चर होता है मोस्टली सा, है ना, हल्का सा होता है, फ्लफी सा, अगर आपने बर्फ देखी भी हो तो फ्लफी सी है, बहुत फ्लफी है ना, काफी स्पेस होता है उसमें, काफी एयर होती है उसमें, है ना। लेकिन सपोज सदियों से यहाँ पे बारिश, सॉरी सदियों से यहाँ पे स्नो हो रही है, स्नो हो रही है, स्नो हो रही है, और ये इकट्ठी होती रहती है। जब स्नो के ऊपर एक तरफ एक लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 10वीं लेयर, 50वीं लेयर, 100वीं लेयर, जब इतना भार उसके ऊपर पड़ जाता है, तो वो अब ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्लेशियर बनना स्टार्ट हो रहा है, दीज ऑल आर ग्लेशियर, ठीक है ना, यहाँ तक नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक समय लग गया, बहुत बाहर पड़ गया, जो फ्लफी थी, ठीक है ना, जो फ्लफी फ्लफी लग रहा था, वो अब आपको ग्लेशियर आइस बन गया, ग्लेशियल आइस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, और यही बाद में जाके ग्लेशियर बनाती है, जिसको बोलते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर, ये सतोपंत ग्लेशियर, वहां से जब नदियां निकलती हैं तो सारी यहाँ से निकलती है, ये समय लग रहा बेसिकली। इसी तरह से ये नंदा देवी में भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब ये याद रखो, ये ग्लेशियर्स हैं, ये जहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है, ये धीरे धीरे नीचे मूव करते हैं, ऐसे करते हैं। अब आप देखो, कभी आपने चाकू से, गर्म चाकू से आपने वो बटर निकाल के देखा है, स्लाइस निकाल के देखे होंगे आपने, है ना, तो वो वैसे वैसे ही समझ लो, उसी तरह से ये कुरेदते कुरेदते नीचे जो यहाँ पे पहाड़ हैं, इनके अंदर इनको कुरेदते 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 सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण सारा सामान कहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जब गर्मियां आएंगी तो ग्लेशियर्स रिट्रीट करेंगे, ये पीछे भाग जाएंगे, तो ये सामान यहाँ पे पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से सामान आया, ये सामान आया जो कि ये पहाड़ों के साथ रगड़ के नीचे लेके आया है, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, ठीक है ना, क्ले होगी, ये सारा एरिया यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है, गुड, यहाँ तक समय लग रहा है एवरीवन, बताइए, यस गुड। तो दीज आर नोन एज मोरेन्स, आपकी एनसीईआरटी में ये दिया गया मोरेन्स के बारे में, ठीक है ना, 11वीं की एनसीईआरटी बोलो, वहां पे मोरेन्स के बारे में दिया गया, ठीक है ना। तो ये मोरेन्स बन जाते हैं, उसके बाद अब क्या होगा, जब ये रिट्रीट करेंगे, इसको बोलते हैं ग्लेशियल रिट्रीटिंग, ठीक है ना, जब ये गर्मियों में वापस चले जाते हैं, वापस कैसे चले जाते हैं, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, इसका मतलब जब ये पानी पिघल जाता है, तो ये आपको यहाँ पे जो पानी ये पिघलेगा, तो पानी तो आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मेक सेंस, जब गर्मियों में पानी पिघलेगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, गुड। नाउ इट इज बिकम अ लेक, ग्लेशियल लेक, यहाँ तक समय बात लगी, मोरेन्स ने बना दिया ग्लेशियर लेक, क्योंकि ये पत्थर आगे जाके लग गए हैं, तो ये थोड़ा सा एक धारा नीचे जा रही है, बस धीरे धीरे, गुड, एक धारा जा रही है सिर्फ, ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रेजेडी वाज वन थिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा जो ग्लेशियर का था वो टूट के नीचे गिर गया, नीचे कहाँ गिरा, ग्लेशियर लेक में। जब भी एक बड़ा हिस्सा पानी ग्लेशियर का टूट के गिरेगा, अब देख लो कि एक गिलास भरा हुआ आपने, उसमें आपने एक इतनी सी बॉल डाल दी कॉर्क की, तो वो सारा पानी बाहर गिरेगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये पानी बाहर गिरा और ये सारे का सारा नीचे चीजों को बहा के ले गया। नाउ आई एम शोइंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, वीडियो एनिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल टेल यू व्हाट हैपेंड, ठीक है ना, इट्स ओनली 20 सेकंड वीडियो,
ठीक है, सब अपना ऑन कर लें। ठीक है, आई एम शेयरिंग द वीडियो। वेट वेट वेट। या ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देख लो इसको। गुड, दिख गया कि फिर से देखनी है? बताइए। इट्स ओके। ओके ओके। तो नहीं दिखी ना, वो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, लिंक भेज दिया, वहां पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, सबको लिंक भेज दिया, शेयर इन द ग्रुप एज वेल। ओके, यू गेट इट दिस पॉइंट नाउ? समझ लगा? एवरीवन गॉट इट? Okay, good. So it is an outburst for that occurs when a dam containing a glacier lake fails. What happened? जब हम ये समझ रहे थे तो इसका क्या था कि ये डैम तो जो पहले था उसमें नॉर्मली पानी बह ही रहा था धीरे धीरे करके, बट किसी कारणवश पानी का जो बहाव है वो बढ़ गया, हमने नोट डाउन नहीं किया, और ऊपर से जब ये ग्लेशियर गिर गया तो ओवरफ्लो आया, एकदम से बहुत ज्यादा पानी का बहाव आया जब ये बांध टूटा। ये नेचुरल वे था, ये आपको यू शुड नो दिस इज अ नेचुरल वे। हमने वहां पे बांध बनाया नहीं, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बना रहे हैं वहां पे, ये नेचुरल बांध था। बांध कैसे बना वो मैंने बता दिया, दैट वाज ड्यू टू मोरेन। ओके, नाउ यू गेट दिस पॉइंट? ओके, गुड। कैन कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियर आइस और टर्मिनल मोन्ट्रेन। ठीक है ना? गुड। फेलियर कैन हैपन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दीज आर द कॉज। कॉजेस अभी मत करो, मैं अभी को करवाता हूँ। पहले तो बताओ कॉज समझ, लेट्स डू डिस्कस बिफोर दैट। यहाँ पे एक जोकुल लॉ दिया हुआ है, जोकुल लॉ, JOKULHLAUP। इट्स आइसलैंडिक टर्म एक्चुअली। ये भी एक जीएलएफ की तरह है, ठीक है ना? बट इसमें मेन अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है जो हमने ग्लेशियर लेक वर्ड आउटबर्स्ट से और जे, क्योंकि यूपीएससी कैसे कंफ्यूज करेगी? यूपीएससी आपको पूछेगी JLOF वाज रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है ना, रिगार्डिंग दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो इसकी डेफिनेशन दे देगी। इट इज अ वाटर बॉडी ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय ए ग्लेशियर मेल्ट्स और ओवरफ्लोज इज नोन एज GLOF। तो ये सिमिलर है बट इट इज नॉट JKLF, ठीक है ना? जोकुल हॉ, इसका मतलब क्या है देखो, हमने अभी तक ये बाल का कि ये ओवरफ्लो करता था। लेट मी शो यू, ये ओवरफ्लो करके ये लेक नीचे जाता था, दिस इज GLF। जे ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जोकुल हॉक, इसका क्या मतलब है? जोकुल हॉक का मतलब है, लेट मी शो यू। जोकुल हॉक का मतलब है, यहाँ पे लेक बन गया था, अब ये लेक बन गया है और यहाँ पे बारिश, सॉरी, यहाँ पे क्या कहते हैं, पिघल गई है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो गई थी किसी कारणवश, ग्लोबल कंप्लीट था, तो यहाँ पे जो नॉर्मली जहाँ पे ग्लेशियर होना चाहिए था वहां पे पानी पिघल गया। जब ग्लेशियर का पानी पिघलेगा तो वो फ्लड कर देगा लेक को, जो लेक आधा भरा हुआ था अब वो फुल बन जाएगा, फुल भर जाएगा। और ये, आप जैसे एक ग्लास को अगर आप पानी यहाँ तक भर दोगे और फिर भी भारी जाओगे भरी जाओगे तो बाहर ही गिरेगा ना, तो ये बाहर गिर जाता है। जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं उसके कारण जब ओवरफ्लो होता है वाटर का ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण, दैट इज नोन एज जोकुल हॉक। ठीक है जी, इट्स ए आइसलैंडिक टर्म। ठीक है, जोकुल हॉक, LAUP। ठीक है, गुड।
Now this is how we define GLOF. Okay, now let us discuss what are the causes. जब आपको causes discuss करने हैं, ये आपको usually क्वेश्चन आएगा जब आपको GS1 में पूछा जाएगा, है ना, causes. जब आपने causes में डिफाइन करना है तो always define in two terms. सिर्फ चार जो चीजें यहाँ पे लिखी वो नहीं लिखना है, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आइडिया को. मैन मेड रीजन हो सकते हैं, देन नेचुरल रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, नेचुरल रीजंस. ठीक है, जो मैन मेड रीजन है वो क्या हो सकते हैं बताइए, जिसके कारण ये हो सकता है. सबसे पहले जो भी यहाँ की फ्रेजाइल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, कोई भी हिस्सा जो चीज को उसको डिस्टर्ब करेगा, दैट कैन लीड टू दिस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. फ्रेजाइल इकोसिस्टम को कौन डिस्टर्ब करेगा? अगर यहाँ पे क्वरिंग एक्टिविटी हो रही है, माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, क्वरिंग एक्टिविटी हो रही है, दैट विल डू. ठीक है ना, क्वरिंग एक्टिविटी क्यों की जाएगी या माइनिंग एक्टिविटी क्यों की जाएगी? यहाँ पे टनल बनाए जाएंगे. टनल क्यों बनाए जाएंगे? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाएंगे. जब टनलिंग की जाएगी, क्वरिंग की जाएगी, दैट विल डिस्टर्ब योर नेचुरल इकोसिस्टम. ठीक है जी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिसके साथ आपको करंट में रिलेशन रखना है, चार धाम प्रोजेक्ट. गो एंड सर्च ओवर दैट नेट, चार धाम प्रोजेक्ट. जब चार धाम प्रोजेक्ट जो केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड अदर थिंग इज, व्हाट इज अदर थिंग, बद्रीनाथ, इन चारों को कनेक्ट करने के लिए बाय रोड, वहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क, उसके बीच में से सड़कें निकाली गई हैं, वहां पे टनल बनाए गए हैं माउंटेन्स के बीच में. दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है ना, दैट कैन कॉज दिस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट. ठीक है, ठीक है, गुड, यहां तक गुड. तो यू कैन राइट, एक पैरा इस पे लिख सकते हो सिर्फ मैन मेड पे. अब एक पैरा आपको नेचुरल पे लिखना है. नेचुरल पे बहुत ज्यादा कॉजेज है इसके. नेचुरल में सबसे ज्यादा कॉज क्या हो सकता है? सबसे इजी कॉज अर्थक्वेक. अगर वहां पे अर्थक्वेक आ गया, वहां पे जो बांध बना हुआ था अपने आप टूट जाएगा, ये फ्लड आ सकता है. गुड, वन रीजन इज अर्थक्वेक. व्हाट इज अदर रीजन? क्लाइमेट चेंज. वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज कैन बी द रीजन. यस, ठीक है ना. But this is not your second point. Okay, this is like, it's not that much, है ना. Not landslides. Landslides तो नीचे आएंगे. अभी हम ग्लेशियर्स के ऊपर हैं. What is the reason for glaciers? Not landslide but avalanche. There is a big difference between avalanche and landslides. ठीक है ना. Good, get that difference. Avalanche is the reason. Next important thing can be, let me share, यहाँ पे लिखा होगा मैंने, और ये देखो, अवलांच, इरोजन. इरोजन के कारण, ठीक है ना, हो सकता है कि बिल्डअप वहां पे प्रेशर होता रहा हो. माइनिंग से, मैन में रीजन है यार, माइनिंग कहाँ से लेके आएंगे आप? ये तो नेचुरल रीजन है. इरोजन के कारण भी हो सकता है कि और बिल्डअप प्रेशर हो गया हो. ठीक है ना, जो हमने मोरेन्स बनाए थे जहाँ पे एक जगह से वो पानी बाहर निकल रहा था, किसी कारणवश वो जो पानी का निकास है वो बंद हो गया हो. अगर पानी का निकास बंद हो गया होगा तो वहां पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बहुत चांसेस हैं. ठीक है जी. और रीजन क्या हो सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी ने 2018 में पूछा था. ओके, दैट इज क्रायोसिज्म. लिख लो, ये किसी ने नहीं लिखा होगा आंसर में. क्रायोसिज्म, SEISM, क्रायोसिज्म. व्हाट इज क्रायोसिज्म? आई हैव अ पिक्चर. या, दैट इज अ पिक्चर. क्रायोसिज्म क्या होता है? क्रायोसिज्म डेवलपमेंट क्या होता है? ये जस्ट यू शुड नो अबाउट दिस. अगर आप आंसर में लिखोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे. देखो, यूपीएससी रिवार्ड्स यू इन ए वेरी मेजर वे इफ यू गो एंड सर्च द टॉपिक. अगर उस पर क्वेश्चन आ गया, हाँ हाँ, आपका आंसर दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट होगा, वही आपको आईएएस बनाएगा, सीधी सी बात. तो वार्म कंडीशंस है, आपने देखा होगा कि बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर लिक्विड कंडीशन में है ना. गुड. हो सकता है कि वहां पे एक रातों रात बर्फ पड़ गई हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे आ गया हो, है ना. तो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर जो है वो एकदम से, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटीज पे हैं, वो डिफरेंटली फ्रीज करेंगे. ठीक है ना.
ओके, गुड। नाउ आपको पता है जब कोई भी चीज फ्रीज हो जाती है धीरे धीरे वो आइस को एक्सपैंड करती है, ठीक है ना। जब वो एक्सपैंड करेगी तो वो क्रैक्स डेवलप करेगी। ये देखो क्रैक डेवलप होते हैं, ठीक है ना। क्रैक डेवलप, जब ये क्रैक डेवलप हो जाएंगे तो ये एक तरह से अर्थक्वेक की मिमिक करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो क्रायोसीजम मतलब क्रायो मतलब ठंड के कारण जो या बर्फ के कारण जो या आइस के कारण जो आपका क्रैक्स डेवलप होते हैं इन द टोपोग्राफी, दैट कैन बी ए रीजन फॉर GLOF एज वेल। गुड, मेक सेंस बच्चों। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डिस्कस दीज पॉइंट्स। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लेट मी शो यू। ये तो आपको पता चल गया कि इसको बीमारी के क्या कारण है, ठीक है ना। यू गेट द डेफिनेशन, यू गेट द कॉजेस, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट या मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। मिटिगेट का मतलब लेसन करना, कम करना, इस अनहोनी को आगे ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज एनडीएमए। एनडीएमए ने गाइडलाइंस बनाई हुई है हमारे पास, ठीक है ना। इफ यू डू स्टडी एनडीएमए गाइडलाइंस, ठीक है ना, व्हाट इज एनडीएमए, आई थिंक यू शुड नो अप टिल नाउ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, इसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी 2005 में बनी थी, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फॉर डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर होता है सबसे पहले पॉइंट आना चाहिए आपको, मैपिंग होनी चाहिए उस एरिया की। मैपिंग मतलब समझ रहे हो ना, मैप होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। द ट्रबल विद दिस एरिया वाज, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में इशू हुआ था, this GLF, it wasn't mapped. Nanda Devi is a very important peak and it wasn't mapped in the whole map. अगर हमारे पास थे तो उसके पास ये एरिया मैप्ड नहीं था। वहां पे कौन सा ग्लेशियर लेक था वो हमारे पास मैप नहीं था। यू शुड नो कि अगर ग्लेशियर मैप वहां पे है, ग्लेशियर लेक है वहां पे, क्योंकि ये इतना इनएसेसिबल एरिया था, वहां पे हमारे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो हमारे पास ये पता ही नहीं था कि ये ग्लेशियर लेक भी ऊपर बना हुआ है या उसके ऊपर क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यू शुड डू मैपिंग ऑफ द एरिया। अब मैपिंग के लिए अब बोलो सर मैपिंग कैसे करें। मैपिंग के आपके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि लीडार। आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। जैसे रडार है उसी तरह लाइडार आ गया है आजकल। ये टोपोग्राफी मैपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ये जैसे ये एक रेडियो वेव्स छोड़ते हैं, वो जो है लोकल जो वहाँ के बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग एरिया, माउंटेन एरियाज हैं, वैलीज हैं, उसके जाके टकराती है और एक पिक्चर बनाती है उनकी कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। ये वहां पे यूज कर सकते हो जहाँ पे इनएसेसिबल एरियाज है। और यही टेक्नोलॉजी आजकल आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उसमें भी यही टेक्नोलॉजी लग रही है, ठीक है ना, सेल्फ ड्राइव करते हुए, ठीक है ना। तो ये पिक्चर बनाती रहती है और वो पिक्चर कंप्यूटर में फीड होती रहती है। अब ये मैपिंग अगर कर लोगे आप, एक और तरीके से भी कर सकते हो, हम सिंथेटिक अपर्चर रडार। आपको पता होगा, मैंने जब आपको वो करवाया था ना, कहते हैं, ये करवाया नहीं था आपको सैटेलाइट इमेजिंग, है ना। उसमें मैंने सिंथेटिक साइंस अटैक का सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है ना। तो ये क्या हेल्प करेगा, ये आपको बताएगा टोपोग्राफी के बारे में लिडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको बताएगा चेंज इन एनी सिस्टम, जैसे एक दिन पहले वहां पे क्या हालात हैं। सपोज हफ्ते पहले क्या थे और अब क्या हो गया, वहां पे प्रेशर बढ़ गया कि कम हो गया, ठीक है ना। लेक में प्रेशर कैसा है, पानी का बहाव तो नहीं बढ़ गया, पानी का बहाव प्रेशर तो नहीं बढ़ गया वहां पे। तो चेंज ये आपको बताएगा, change in the water, change in the pressure, change, yeah. You can also use this remote sensing. रिमोट सेंसिंग में हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, यू कैन चेंज। और नासा ने इसी का यूज करके एक फोटो भी खींची थी जिसके बाद उन्होंने बताया था कि ये नंदा देवी ग्लेशियर है, यहाँ से अवलांच आया था, एक हिस्सा
गाइस बहुत हंस लिए, चलो अब बात सुनाई दे रही है? हेलो, ओके, नहीं नहीं, ओके। रिमोट सेंसिंग वी डिड वाज कि रिमोट सेंसिंग का भी यूज करके वी कैन चेक एंड वी कैन मैप द एरिया। और जैसे हमारे पास मैपिंग होती है, यू नो वी हैव अर्थक्वेक मैपिंग, है ना, कि अर्थक्वेक वन सीस्मिक जोन 1 है, सीस्मिक जोन 2 है, सीस्मिक जोन 3 है या 4 है, इसी तरह से इस तरह से जोनेशन होती है, ठीक है ना। तो मैपिंग करने का मेन वाला मतलब ये है कि वहां पे हमने जोन वाइज डेवलपमेंट करानी है, डेवलपमेंट करानी है। डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजी, ठीक है। क्या वो वहां पे कोई सीस्मिक जोन या लैंडस्लाइड प्रोन जोन तो नहीं है? अगर लैंड प्रोन जोन है और वहां पे फिर आप टनल निकाल रहे हो, तो वो तो खराब करेगा एरिया को, इकोलॉजी को, है ना। तो जोन वाइज डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आपके पास पूरा मैप तैयार होगा। वो कैसे होगा? जब आप सारी की सारी मैपिंग करोगे। मैपिंग किस तरह से कर सकते हो? ये 4 तरीके से आपको बता दिया मैंने। गुड, नाउ इट्स ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पूरा आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। नाउ ये तो आ गया मिटिगेशन मेजर्स, व्हाट वी कैन डू एज स्ट्रक्चरली, और क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। याद है हमने देखा था कि वो बांध था बना हुआ, ठीक है ना, ओके। बांध सा बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे बांध सा बना हुआ था, जब ये टूट जाता है ना तब ये निकलता है। तो जब आपको पता चल गया कि पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है दिनों बन दिन, और उतना आउटग्रेस नहीं हो रहा, उतना ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है पानी, कैन वी मेक ए टनल ओवर हियर? टनल से आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीचिंग प्रोजेक्ट। कंट्रोल्ड ब्रीचिंग, मैंने बताया आपको, नथिंग, एक टनल बना दिया और बस पानी ड्रेन कर दिया, सिंपल सी बात है। बट आपने पॉइंट बनाना है इसका, तो पॉइंट अच्छे से, मतलब वो कैब अच्छा यूज करके, उसको पता नहीं ऐसा क्या ही चीज लिख दिया, और कुछ नहीं होता, जस्ट उनकी परसेप्शन डिफरेंट होती है। ये चीज आपके दिमाग में भी तो आ सकती थी। क्या करना है? टनल ही बनाना है ना। टनल कब बनाओगे? जब आपके पास पता होगा, डाटा है यहाँ पे आपके पास कि भैया नहीं, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वी कैन ड्रेन इट, वी हैव टू ड्रेन इट। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। Good. These are all the ways in which you can deal with this problem. Now this is not the way forward. ठीक है, this is what are the mitigation and disaster preparedness strategies. ये चीजें आप करके रख सकते हो, ठीक है ना। बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए होगा, या क्या और चीजें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पूछा जाए, ये तो काम हम कर ही सकते हैं, या मतलब ये हम हो सकता है, लेकिन और क्या चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखो, और मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखिए सब सारे। लेट मी राइट इट ओवर हियर। रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये तो हर किसी में डाल दो, ठीक है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, ठीक है। रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। सेकंड चीज क्या हो सकती है? वी कैन डू, देयर इज नीड फॉर यूनिफॉर्म कोड with respect to, हाँ, ठीक है, with respect to evacuation, construction planning, planning, construction planning, ठीक है, this one, training and empowering communities, and last but not the least, quick reaction medical facilities, quick reaction medical. Okay, good. These are your way forward. Okay, good. सबको दिख गया?
सबसे पहले रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम आना चाहिए। ये आप बोल सकते हो कि भैया वो हमारे सजेशन से आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये रियलिस्टिक चीजें हैं, ठीक है ना, ये रियलिस्टिक चीजें हैं। सपोज आपको बोलते हैं इंटरव्यू में सर, आईएएस ऑफिसर पूछता है आपसे कि भैया जी ये तो चलो आपने अच्छा, आपका अच्छा हम मान लेते हैं, ये पॉइंट वैलिड हैं, ऐसा होना चाहिए, बट आजकल की परिस्थिति में आप वहां पे क्या कर सकते हो? बोलो जी सर, अगर आजकल की परिस्थिति में हम ये कर सकते हैं कि एक फर्स्ट कार को चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो 150 लोग वहां पे जो काम कर रहे थे, वो बेचारे, उनकी जानें बच जाती अगर किसी ना किसी तरह उनको अर्ली वार्निंग मिल जाती कि नहीं हो सकता। हेलो बच्चा, वीडियो पॉज हो रही है? एवरीवन गुड? इट्स ओके? आवाज आ रही सबको? ओके, ओके। तो उनकी जान बचाई जा सकती थी और उनको किसी ना किसी तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है ना, जैसे कोई हॉर्न बज जाता है ना, हॉर्न बज जाता है या कोई ऐसा चीज हो जाती है जिसको उनको पता लगता है कि हमें हायर ग्राउंड्स पे जाना है, ठीक है ना। तो ये चीजें बनाई जाती है, ये रियलिस्टिक सोल्यूशन है, रियलिस्टिक सोल्यूशन है। दूसरा है कि भैया जी कोई इनके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड नहीं है, यानी कि अगर कोई वहां पे इवैक्यूएशन, जैसे अगर हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं, अगर वो एक टनल भी बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो वर्कर्स की जान को ज्यादा अहमियत देते हैं। वो बोलते हैं कि भैया अगर कोई इमरजेंसी आती है, उस टाइम अर्थक्वेक हो जाता है या कुछ आ जाता है, व्हाट इज योर इवैक्यूएशन या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है? तो ऐसी हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म कोड नहीं है कि भाई सारी स्टेट्स को फॉलो करना है, तो पहले यूनिफॉर्म कोड बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। लाइक इवैक्यूएशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, अगर कोई ऐसी चीज आती है तो हमें सबसे पहले किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है हमें, ठीक है ना, वो नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग नहीं है। थर्ड इज ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज। हर किसी में आप डाल सकते हो ट्रेनिंग, और क्योंकि लोकल कम्युनिटीज ही सबसे पहले पहुंचती है, एनडीआरए तो बहुत बहुत बाद में पहुंचती है ना, तब तक तो कितने लोग जाने जा चुकी होती हैं। सबसे पहले वहां के लोग ही वहां के लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंचेंगे। तो अगर आप उनको एक जस्ट ट्रेनिंग दे सको, एनडीआरएफ या एनडीएमए हमारे पास जो अथॉरिटी है, अगर वो वहां के लोगों को जो जो कि डिजास्टर प्रोन है, दे कैन टीच सर्टेन स्किल्स। जैसे अगर आप जापान में रहते हो ना, तो वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, तो वहां हर एक लोगों को मैंडेटरी है ट्रेनिंग लेना डिजास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है ना। तुमको बताते हैं कि अगर तूफान आ जाए या अगर सुनामी आ जाए तो क्या करना होगा, सबसे पहले किस चीजों को पकड़ना होगा, कहाँ पे जाना होगा। तो ये लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की हमें जरूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्विक रिएक्शन टीम्स होनी चाहिए हमारे पास मेडिकल, ताकि वो वहीं पे अवेलेबिलिटी में सबसे पहले हम उनके लोगों की जान बचा सकें, ठीक है। दिस यू कैन ऐड एज ए वे फॉरवर्ड, ओके। ये आपका आंसर को एक नया लुक देंगे, ठीक है। गॉट इट अप टिल नाउ? तो हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे पहुंच गए हम? तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू शुड नो कि ये पेपर में भी आ सकता था, दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है आज हमने। वी कवर्ड कि भैया ये गंगा आगे जाके कहाँ पे क्या बनाती है, ठीक है ना, नंदा देवी में कौन सी रिवर फ्लो करती है और ये आगे जाके क्या करती है। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ओके। नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू द रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे पास रिवर्स बची हैं, ठीक है ना। वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल कवर दीज थिंग, ओके गाइस, अप टिल नाउ गुड। और वी विल डू द कोर्स ऑफ गंगा रिवर, यमुना रिवर साथ में कर जाएंगे। और यहाँ पे जो मालवन रिवर है, ये यहाँ पे कैन बेटवा, चंबाल, सिंध, काली सिंध, पार्वती जो भी आएगी वो हम एक दिन में खत्म कर जाएंगे। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर एक दिन में खत्म होगी, और ठीक है ना। गुड, अप टिल नाउ समझ आ रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ इसी तरह से जो बनाने हैं, मेक सेंस? चलो, वी विल मीट अगेन ऑन मंडे, ओके। अप टिल नाउ अच्छे से पढ़ो, इस चीज को और अच्छे से याद करो कि कौन कौन सी रिवर्स जो हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। उनको और कुछ पढ़ना हो सकता है तो कोई और नोट्स बनाने हैं, इसमें आप और बना सकते हो, ओके।